हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके पास एक नई खबर लेके। कोरोना वायरस के बाद जो ब्लैक फंगस का जो नया रूप धारण किया है उसके बारे में, इसका इतिहास के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जानिए कितना पुराना है ब्लैक फफूंद संक्रमण, लेकिन क्यों कहा जा रहा है ये नया। तो जानिए इसके बारे में पूरा हिस्ट्री। ब्लैक फंगस या म्यूक्रोमाइकोसिस का संक्रमण नया तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोविड-19 की वजह से इसे नया कहा जा रहा है। भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर ब्लैक फंगस या म्यूक्रोमाइकोसिस का संक्रमण ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। यह संक्रमण हाल ही में कोविड-19 मरीजों में फैलता दिखाई दे रहा है, जबकि पहली लहर में इसका नामो निशान तक नहीं था। वैसे तो यह संक्रमण बताया जा रहा है, लेकिन इस संक्रमण की जानकारी काफ़ी पहले सामने आई थी। आम और व्यापक है यह फफूंद। ब्लैक फंगस का वैज्ञानिक नाम म्यूक्रोमाइकोसिस है। यह एक गंभीर किंतु बहुत काम होने वाला फफूंद संक्रमण है। मतलब इससे संक्रमण आपका कम हो सकता है, लेकिन इसका कैसे संक्रमण होता है मैं आपको इसका हिस्ट्री बताता हूँ, डिटेल में बताता हूँ। और फिलहाल भारत में कोविड-19 के मरीजों में फैल रहा है। ये संक्रमण एक फफूंद के समूह द्वारा फैलता है जिसे म्यूक्रोमाइसेट्स कहते हैं। ये ऐसे वातावरण में हर जगह मिल सकता है और आमतौर पर खराब खाने में मिलता है। इतना व्यापक होने पर भी यह इंसानों को कम ही संक्रमित करता है, क्योंकि इसके रोग गुणों से हमारा प्रतिरोधक तंत्र आसानी से लड़ लेता है। इसका क्या है इतिहास। हैरानी की बात यह है कि जहां इसे नया संक्रमण कहा जा रहा है, इसका पहला मामला 1885 में जर्मनी के पॉल्टॉप नाम के एक पैथोलॉजिस्ट ने देखा था। इसके बाद म्यूक्रोमाइकोसिस नाम अमेरिकी पैथोलॉजिस्ट R.D. बेकार ने दिया था। 1943 में इससे संबंधित एक शोध छपा था। 1955 में इस बीमारी से बचने वाला पहला शख्स हैरिस नाम का व्यक्ति बताया जाता है। तब से अब तक इसके निदान आदि में ज़्यादा बदलाव नहीं है। बहुत कम होने वाली पर घातक बीमारी। अभी तक वैज्ञानिक भी यही मानते रहे हैं कि यह बहुत ही कम होने वाली बीमारी है और संक्रमण नाक, आँख, आंत, दिमाग, फेफड़े और शरीर के अन्य हिस्सों के अलावा दिमाग में भी फैल सकता है। लेकिन यह मुख्यतः कमज़ोर प्रतिरोधक क्षमता वालों, मतलब इट्स मीन इम्यूनिटी, अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो उसको ये हमला कर सकता है, और डायबिटीज़ के मरीजों को होता है। यदि समय पर इस संक्रमण का इलाज ना हुआ तो जानलेवा साबित होती है। देखिए कुछ इस प्रकार से दिखता है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस नाम से ही जाना जाता है, थोड़ा ब्लैकिश होता है। और तो फिर नया क्यों माना जा रहा है इसको। हैरानी की बात यह है कि इस संक्रमण के बारे में बहुत पहले से जानकारी है, लेकिन फिर इसे काफ़ी नया माना जा रहा है। सबसे बड़ी वजह से यह पहली बार जो यह संक्रमण इतने बड़े स्तर पर फैला है, यानी वर्तमान स्तर ही जो काफ़ी कम है, अब तक का सबसे बड़ा संक्रमण है। इसके अलावा इसका कोविड-19 से संबंध होने की वजह से भी ऐसा माना जा रहा है। वह भी इसे पहली लहर में नहीं बल्कि दूसरी लहर में देखा गया, इसलिए इसे नया माना जा रहा है। कोविड-19 5 में से एक बड़े वयस्क की मानसिक सेहत खराब कर रही है। महामारी सर्वे में माना गया है। जब ये सर्वे किया गया तो इसमें माना गया कि 5 में से एक वयस्क की मानसिक सेहत खराब हो रही है कोविड-19 की वजह से। कोविड-19 के कारण भ्रम। कोविड-19 बहुत सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं। हकीकत यह है कि अभी तक किसी भी जानकार ने नया नहीं कहा है। कोविड-19 वह भी उसकी दूसरी लहर से संबंध होने के कारण लोग इसे नया मान रहे हैं। यह संक्रमण दरअसल होता ही उस व्यक्ति को हो पहले से प्रतिरोधक में कमज़ोर या हो गया हो। इसलिए कहा जाता है कि अपनी इम्यूनिटी मजबूत रखें, खाने पीने में हमेशा ध्यान दें। ऐसे में उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। इसके लक्षण कोविड-19 के लक्षणों से मिल गए हैं, इसलिए शुरुआत में लोग इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन बाद में देर हो जाती है। इसलिए अपना ध्यान और ख्याल जरूर रखें। कोरोना संक्रमण और ब्लैक फंगस एक साथ होने के लक्षणों मिलावट होने से इसे पहचानने में देर हो रही है। लोग सोच रहे हैं कि हमें कोरोना हुआ है, लेकिन एक्चुअली में ब्लैक फंगस है, लेकिन एक्चुअल में कोरोना हो रखा है। तो देखिए इसका अगर मान लें कि लक्षण अच्छे से जान लेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहे। कमज़ोर प्रतिरोधक क्षमता वालों को ज़्यादा खतरा, ये कोरोना में भी है, ब्लैक फंगस में भी है। तो आप अपना इम्यूनिटी मजबूत रखें। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश साफ कहा गया है कि फफूंद संक्रमण प्रमुख तौर पर उन लोगों में होता है जो पहले से दवाइयाँ
ले रहे हैं और जिनमें हवा में मौजूद रोगाणु से लड़ने में कम सक्षम है। सांस लेने में फफूंद फेफड़ों को संक्रमित करता है। दिशा निर्देश अनुसार यदि माइक्रोमाइसिस का संयम पर उपचार नहीं किया गया तो यह जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे लोगों की नाड़ी और फेफड़ों में हवा से सांस के द्वारा फफूंद का संक्रमण पहुंच सकता है। दूसरा डोज समय पर ना लगाने पर कब लगवाएं वैक्सीन, इस पे सवाल मैं अगले वीडियो में करूंगा। आगे बात करते हैं कि फंगस के डिटेल्स में आपको बताते हैं कि फंगस में और क्या क्या कहाँ फैली है फंगस, और सबसे पहले कहाँ देखा गया और कहाँ पे क्या कितने लोग मरीज पाए गए। आपको बताते हैं कि ब्लैक फंगस में लक्षण क्या क्या शो हो रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दें कि ब्लैक फंगस में क्या क्या लक्षण शो होते हैं। तो जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई है कि इसमें कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस में कैसे अपना करें। ब्लैक फंगस के लक्षण है पेन, रेडनेस, पाउंड आइज, नोज, रेडनेस शो करेगा, फीवर होगा, हेडेच होगा, कफिंग होगा, और आपको यहाँ पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्लडी वोमिटिंग मतलब उल्टी में खून आना, अल्टर्ड मेंटल स्टेट मतलब कि दिमाग में अलग अलग सोचना। ब्लैक फंगस के लक्षणों पर अगर समय रहते ध्यान दिया जाए तो मरीज की जान बचाई जा सकती है। आँखों में आसपास लालीपन आना या दर्द महसूस होना, बार बार बुखार आना, सिर में तेज़ दर्द होना, खांसी और सांस लेने में तकलीफ महसूस होना, खून की उल्टी आना, मानसिक स्थिति बदलाव महसूस होना, तो ये सब लक्षण शो करते हैं। तो ब्लैक फंगस से बचने के लिए क्या करें और क्या ना करें। कंट्रोल हाइपरग्लाइसीमिया, डोंट मिस वार्निंग साइन एंड सिम्टम्स। मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज मतलब जो अगर मान लो डायबिटीज़ के पेशेंट है तो अपना डायबिटीज़ का मतलब कि टेस्ट करवाते रहें और देखते रहें। स्टेरॉइड और बहुत सारे जो हैं बीमार क्या करें और क्या ना करें। तो बेहद ज़रूरी है कि मरीज हाइपरग्लाइसीमिया से बचें, यानी अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखें। कोविड-19 से ठीक होने के बाद और अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आने के बाद भी लगातार ग्लूकोमीटर की मदद से अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करना ज़रूरी है। स्टेरॉइड का बहुत अधिक इस्तेमाल ना करें, मतलब दवाई ज़्यादा मत लें, और सही डोज और समय का अंतराल का पता होना चाहिए। साथ ही एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल दवा का भी उचित इस्तेमाल करें, ये नहीं कि ज़्यादा लेना शुरू कर दें। ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान हीमोफिलिफायर के लिए साफ़ और कीटाणु रहित पानी का इस्तेमाल करें। जैसे कि अभी ऑक्सीजन ले रहे हैं तो मतलब कि उसमें पानी कुछ भी डाल रहे हैं, ये फंगल इन्फेक्शन है, तो आपको कोरोना के साथ साथ ये भी इन्फेक्शन हो सकता है। क्या ना करें, बीमारी के संकेत और लक्षणों के नज़रअंदाज ना करें। नाक बंद होने की समस्या को हर बार साइनस समझने की भूल ना करें। खासकर वे लोग जो कोविड-19 के मरीज हैं, अगर जरा सा भी संदेह महसूस हो रहा है तो पूरी तरह से जांच करवाएं। म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के इलाज में देर की वजह से मरीज की जान भी जा सकती है। शुरुआती में लक्षणों का पता करके समय पर इलाज होना बहुत ज़रूरी है। देखिए आँख के पास इस तरीके से कुछ रेडनेस होगा, आपके लिए बता दिया। आपको बता दें कि ब्लैक फंगस का सबसे पहला केस जो आया था उड़ीसा में आया था। कोविड-19 का पेशेंट जो था वो 71 साल का था। 71 ईयर ओल्ड कोविड-19 पेशेंट हैड हिस्ट्री ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, मतलब कि उसको डायबिटीज़ था, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ था, उसको डायबिटीज़ पहले था। दिस इज फर्स्ट केस ऑफ ब्लैक फंगस हैज़ बीन रिपोर्टेड इन उड़ीसा कैपिटल। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पहला केस जो ब्लैक फंगस का था वो उड़ीसा में आया था, और धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, हर स्टेट में फैलता जा रहा है। बिहार, यूपी, नोएडा, दिल्ली, हरियाणा, ये धीरे धीरे हर स्टेट में फैलता जा रहा है। तो इस बीमारी को भी जानना बहुत ज़रूरी है, किस तरीके से फैलता है, और पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं। जी हिंदुस्तान में एक न्यूज़ किया गया है पोस्ट की, कोरोना के बाद पैर पसार रहा ब्लैक फंगस, महाराष्ट्र में 52 लोगों की मौत का जिम्मेदार है। तो ब्लैक फंगस का मामले 1500 मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बुधवार को कहा था कि राज्य में ब्लैक फंगस के 1500 मामले हैं। म्यूकोरमाइकोसिस के मामले बढ़ने से राज्य के स्वास्थ्य देखभाल ढांचे पर बोझ बढ़ सकता है, जो पहले ही दबाव में है। तो आप इसका बेहद ख्याल रखें, मास्क जरूर लगा कर रखें, ये नोज थ्रोट के थ्रू जा सकता है। म्यूकोरमाइकोसिस से साफ कहना डॉक्टरों का कि ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है। कोरोना वायरस से स्वस्थ
हो रहे स्वस्थ हो चुके मरीजों में यह बीमारी पाई गई है, जिससे बाद ये चर्चा का विषय बन चुकी है। ये आंखों की रोशनी तक छीन रहा है। देखिए कुछ इस तरीके से म्यूकोमाइक्रोसिस का जो आँख में शोक हो रहा है, इससे मतलब कि ऐसा बताया गया है कि आँख की रोशनी जा रही है, उनका कॉर्निया में प्रॉब्लम आ रहा है, आंखें निकालने तक पड़ रही है। दोस्तों अपना बेहद ख्याल रखें और सुरक्षित रहें, मास्क लगाए रहें, और ऐसे ही न्यूज़ अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ये न्यूज़ दूसरे तक शेयर ज़रूर करें कि उन्हें पता लगे कि नई बीमारी क्या है और उनका कैसे बचा जा सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड डे, बाय बाय, सी यू अगेन।